8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी दृढ़ भक्ति होती। भैरव जी परम परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिनके शंकर की माया से मूर्जन उन्हें वैसा नहीं जानते। कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब महेश्वर शंकर जी की महिमा चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु भी नहीं जानते, तब औरों की तो बात ही क्या। शंकर जी की माया तो बड़ी कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ विचित्रता नहीं है। माया से मोहित होकर मनुष्य उनकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर के आत्मज्ञान करावे तब जाने, अन्यथा स्वच्छता तो कोई जान ही नहीं सकता। पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए इस भाव को कहने लगे, हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। इससे मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं हूँ। आज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा, निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार में प्रवक्त और निवृत्त करने वाला हूँ। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वह मुनि मंडली के साथ विष्णु जी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी को यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा, हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी से आज्ञा से तो तुम इस सृष्टि के रचिता हो, मेरे अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु परस्पर अपने प्रभु तत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उनके परिणाम वेद शास्त्रों का व्याख्या कहने लगे और चारों वेद पूछने लगे। चारों वेदों की मूर्ति धारण किए उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए रंक, यजु आदि चारों वेद पहले रंक ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिसमें सब कुछ प्रभुत्व होता है, उसके परम तत्व कहा जाता है। वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों से योग भजन किया जाता है, वह शव का दृष्टा एक शिव जी है। फिर सामने का, जो समस्त संसारी जनों का भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह त्र्यंबकम शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार हुआ, वह एक केवल शंकर जी हैं, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु का, वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है, या तुमको आज क्या हो गया? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूल दूसरित प्रथमनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए जटाधारी वृषभ और आरूढ़ सर्पों के भूषण पहनने वाले निसंग शिव जी पर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसा वचन सुनकर स्थानों से अमूर्त और मूर्तिवान स्थित रहने वाले ओमकार ने कहा, भगवान शिव की शक्तिधारी है, अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं। परंतु वही परमेश्वर हैं जो ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन है, और शिव जी हैं जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्यंत नित्य है। तब ओमकार ने इस प्रकार कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु बुद्धि ने नहीं बदली और विवाद में करते रहे। तब उनके दोनों मध्यों में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका आदि अंत कुछ न था। इससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इससे त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही तुमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपना क्रोध भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा का शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल से समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल से तुम डरता नहीं, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों को पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे, इससे तुम्हारा पाप भक्षण होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी में सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए वहाँ का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे, तुम उनसे सर्वदा दंड देना और वहाँ के सवाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी ने ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल अपनी बाईं उंगली से नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट डाला। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा
सतरुद्री का पाठ करने लगे, सतरुद्री मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों शिव जी के पर ब्रह्मा परमात्मा का समझा, अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा विष्णु अहं रहित ज्ञान के जानकर महेश्वर से प्रसन्न हुए, दोनों का अभयदान दिया और भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कापदर्नी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित वृक्षावृत्ति करते संसार में ब्रह्म हत्या के भय से दूर किया करो। ऐसा कर महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी। कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जाए तब तक उससे पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ, और जब यह वहां पहुंचे तो इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़कर चाहे जहां जाकर विचरण करो। जिस पश्चात यह सब जगह को घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा शिव जी के वहां से अंतर्ध्यान हुए। इस शिव महापुराण तृतीय शतरुद्रता का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।